ॐ नमो भाग्यलक्ष्म्यै च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। दिवाली का पर्व आदिकाल से मनाया जा रहा है और इसे संसार में खुशी का, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। दिवाली के दिन के लिए कई इतिहास जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर को त्यागा था। दूसरी तरफ जैन मत के अनुसार भगवान महावीर तीर्थंकर उन्होंने और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस दिन निर्वाण को प्राप्त किया था अपना देह। और हिंदू मत के हिसाब से उनके अनुसार श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए थे, इसलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन एक बात है, दिवाली के दिन जब राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है, तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? उसकी भी एक धार्मिक मान्यता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस रहस्य को हम बताते हैं। ये युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था और देवता और राक्षस आपस में लड़ते रहते थे। देवताओं के पास महालक्ष्मी थी, तो कई बार देवता भारी पड़ते थे, कई बार राक्षस भारी पड़ते थे। एक बार देवताओं ने राक्षसों को परास्त किया और राक्षसों को पाताल जाना पड़ गया। तो वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो देवताओं से लड़ पड़े, क्योंकि देवताओं पर तो महालक्ष्मी की कृपा बरस रही थी। राजा इंद्र के पास माँ लक्ष्मी अष्ट रूप में विद्यमान थी, अष्टलक्ष्मी के रूप में विद्यमान थी, और जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र ऐरावत हाथी पर आ रहे थे, उन्हें मार्ग में दिखे। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न मूड में थे अपने, तो उन्होंने अपने गले की माला फेंककर राजा इंद्र को दी। अब इंद्र वो माला नहीं संभाल पाए, वह माला ऐरावत हाथी जो था उसके गले में गई, तो हाथी को कुछ महसूस हुआ। ऐरावत हाथी ने माला झड़क दी वो और अपने पैरों से कुचल दी। जब माला नीचे गिरी तो ऐरावत ने अपने पैरों से कुचल दी। इस पर महर्षि ऋषि मुनि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इतने क्रोधित हुए कि तुम बहुत अहंकार में हो इंद्र, और तुम्हारे पास से लक्ष्मी तुरंत पाताल लोक में चली जाए, ये उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़ के पाताल लोक चली गई। पाताल में कौन थे? राक्षस लोग थे। वो माता लक्ष्मी को देख के बहुत प्रसन्न हुए, राक्षस बलशाली हो गए। उधर लक्ष्मी जी के जाने के बाद हाहाकार मच गया भाई देवलोक में। तो इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बताई और लक्ष्मी जी को बुलाने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन की युक्ति बताई कि समुद्र मंथन करो तो पाताल से निकल के माता लक्ष्मी आ सकती हैं। अब जैसे तैसे मनाकर समुद्र मंथन हुआ। देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया। मंदिराचल पर्वत लाया गया, वासुकी नाग उनकी मथनी वो रस्सी बने, और इस समुद्र मंथन में हलाहल विष, अमृत कलश, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग, वारुणी, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, धनुष और इन 14 रत्नों के साथ साथ माता लक्ष्मी निकली। जिस दिन माता लक्ष्मी निकली उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस थी, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये धार्मिक मान्यता है, श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है।
एक धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी को बहुत घमंड हो गया कि मैं तो सर्वशक्ति संपन्न हूँ, ऐश्वर्य युक्त हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा मुझे सर्वशक्तिशाली घोषित किया जाए। तब विष्णु जी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सर्वशक्ति संपन्न हो, ऐश्वर्य युक्त हो, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे कोई पुत्र न होने के कारण तुम्हारा नारित्व अधूरा है, तुम पूर्ण नहीं हो। इससे माँ लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उनके दुखी होने पर माता पार्वती ने अपना पुत्र गणेश उनकी गोद में बिठाया और इस तरह से गणेश भगवान जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाए। गणेश जी को अपना पुत्र मानकर अपनी गोद में बैठा देखकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि जो कोई भी मुझे पूजेगा तो मेरे साथ तुम्हारी पूजा अवश्य होगी। और इस प्रकार गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि, अपने पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान होते हैं जहाँ भी माता लक्ष्मी होती है। और इसी कारण हम दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि चौमासा यानी कि चातुर्मास में भगवान योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए इनके साथ गणेश जी इनके दत्तक पुत्र आते हैं। और कुबेर जी भी आते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी अपने पुत्र के दाएं हाथ पे विराजित होती हैं, इसलिए जब भी आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा करें दिवाली के दिन, उनके स्थान का अवश्य ध्यान रखें। अब मैं कुछ ऐसे स्थान बताऊंगी जहाँ पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जैसे जहाँ लक्ष्मी पूजन होगा वहाँ कम से कम 5 घी के दिए, कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा आपकी श्रद्धा है, अवश्य घी के दीपक जलाएं। तुलसा जी में घी का दीपक जलाएं, आंवले में घी का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल का दीपक, यम का दीपक जरूर जलाएं, 4 मुखी वाला दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है। मंदिर में जाके दीपदान जरूर करें। मंदिर के अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाएं। अपने वॉशरूम में अवश्य दीपक जलाएं, वो राहु का स्थान है। और अपने पनहेड़ी पे, पनघट पे, जहाँ भी आपके किचन में आप पानी स्टोर करते हैं वहाँ भी अवश्य दीपक जलाएं। जहाँ आपका डस्टबिन रहता है किचन में वहाँ अवश्य दीपक जलाएं। इसके अलावा घर के बाहर आसपास कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ आप अपना घर का कूड़ा फेंकते हैं, वो हम लोग घूरे बोलते हैं, घूरे पे अवश्य दीपक जलाएं। ये सब सरसों के तेल के दीपक होंगे। चौखट पे आपकी जितने घर की चौखट है, 1 दरवाज़ा होता है, किसी के 2 दरवाज़ा होता है, वहाँ दीपक जलाएं। कोशिश करिए कि मिट्टी के दीपक हों। ठीक है, आजकल का फैशन बन गया है, मोमबत्ती जलाते हैं और अलग अलग तरह की लाइटिंग लगाते हैं, इट्स ओके, वो भी कर सकते हैं, पर मिट्टी के दीपक सरसों के तेल से बने हुए, रुई की बत्ती से, वह दीपक जलाएं। इससे रिद्धि सिद्धि, गणेश भगवान जी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अपने घर में चारों कोनों को आप उजियारा करें, प्रकाशमान करें। और यम का दीपक चौमुखी होना चाहिए, जो कि आप घर के बड़े बुजुर्ग उसको दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण, जहाँ भी घर का दक्षिण दिशा है, घर की मतलब जहाँ अपना दक्षिण दिशा है वहाँ पे आप जलाएं। और हो सके तो धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। और इसका महालक्ष्मी जी का मैं मंत्र बोलती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। और अंत में एक उपाय और, जो कि आपको दीपावली के दिन करना है। दिवाली के दिन 5 गोमती चक्र की पूजा करें। उसको कच्चे दूध से पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल डाल के रोली तिलक लगाएं, धूप अगरबत्ती दिखाएं और अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और नित्य उसकी पूजा करें, जिससे आपकी निरंतर उन्नति, प्रगति होगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही।
आप सबकी दिवाली शुभ हो। हैप्पी दिवाली। जय सनातन। राधे राधे।